समाज में आज भी कुछ ऐसी सोच जिंदा है जो इंसान को उसके हालात से परखती है। किसी को मां बनने से तो किसी को नसीब से। सुबह किसी का चेहरा देख लेना अपशगुन मान लिया जाता है तो किसी को सिर्फ इसलिए हीन समझ लिया जाता है क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं। लेकिन क्या वाकई ये सब सच है या ये सिर्फ अंधविश्वास की जंजीरें हैं जो पीढ़ियों से हमारी सोच को जकड़े हुए हैं? आज हम उसी सच्चाई को सामने लाने जोधपुर पहुंचे हैं, जहां सवाल भी हैं, जवाब भी और समाज को आईना दिखाने वाली सोच भी। एक ऐसा सत्संग जहां टूट रही हैं सदियों पुरानी रूढ़ियां, जहां बताया जा रहा है इंसान की कीमत उसकी संतान से नहीं, उसके कर्म और उसकी भक्ति से होती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जिन पर समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। क्या सच में संतान सुख ही सबसे बड़ा सौभाग्य है या फिर मोक्ष का रास्ता इससे कहीं ऊपर है? इस रिपोर्ट में देखिए सच्चाई, सोच और समाज के बदलते चेहरे की पूरी तस्वीर। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शुक्ला। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं जोधपुर नगरी में और यहां पे संत रामपाल जी महाराज के 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। तो यहां पे संत रामपाल जी महाराज की कुछ हमारे साथ शिष्य जुड़ी हुई हैं, तो इनसे हम जानेंगे जो एक समाज में धारणा बनी हुई है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते उनको बांझ कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि सुबह उनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए वरना पूरा दिन खराब जाता है। कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है कि क्या जिनके बच्चे होते हैं वो वास्तव में ही उनके पुण्यकर्मी नहीं होते या फिर उनको जो बांझ कहा जाता है, समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, वो कितना सही है? साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो समाज में एक धारणा बनी हुई है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, सुबह सुबह कहा जाता है उनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में क्या बताते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात में कितनी सच्चाई है? इस आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको हीन दृष्टि से देखना चाहिए या उनका दर्शन मुख नहीं देखना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वो उन लोगों से भी अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जिनके बच्चे होते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे से ऋण, जो इस जन्म में जो भी हमारा लेन देन होता है या कोई लेन देन बाकी रह जाता है उस लेन देन को पूरा करने के लिए अगले जन्म में वो हमारे बच्चे के रूप में या किसी भी अन्य रूप में हमारे घर पे जन्म लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब 12 बाटा। यानी कि जो लेन देन के कारण ही होता है वही पिता और पुत्र का जो संबंध होता है या पिता और पुत्री का जो संबंध होता है वो ऋण के कारण ही होता है। जो भी जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वो उन लोगों से भी ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं होता जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। तो उनके मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य बच जाता है, सद्भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना। मैम, तो जिन लोगों के बच्चे होते हैं क्या वो पुण्यकर्मी नहीं होते? ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के बच्चे होते हैं वो पुण्यकर्मी नहीं होते, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लेकिन उन लोगों के पिछले जन्मों के ऋण जो लेन देन होता है वो बचा हुआ होता है, उस लेन देन को भी पूरा करना होता है। उद्देश्य बढ़ जाता है, बच्चों का लालन पालन के साथ में भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना होता है। मनुष्य जन्म का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, सत्य भक्ति करके जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना। तो वो कैसे पा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उस भक्ति को करके हम पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि अभी जो बहन जी हैं उन्होंने हमें बताया कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो स्वच्छ समाज का किस तरीके से निर्माण कर रहे हैं, और बहन जी ने भी हमें बताया कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से हीन दृष्टि से यहाँ पे नहीं देखा जाता। हमारे साथ उनकी एक और शिष्या मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। मैम, आज 7 दिसंबर है तो आज संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा सम्मान भी मिलने वाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा बनकर आए हैं। आज जैसे हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत अभियान चला रखा है, जिसके तहत यूपी, राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई थी। तो आज उससे खुश होकर हमारे गुरुजी को हिसार के दिरनवास गाँव
हमें सम्मानित किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रोग्राम चलेगा। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे गुरुजी को सम्मानित किया जा रहा है। बताया हमें जो दोनों शिष्याएं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं लोगों के बारे में और किस तरीके से स्वच्छ समाज का वो निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो भारत विरोधाभासों का देश है। यहाँ पे नास्तिक और जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं उनको एक साथ देखा जाता है, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपराएं हमारे समाज में बनी हुई थी उनको वास्तव में संत रामपाल जी महाराज आज खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके शिष्यों के हमने अभी विचार सुने और वाकई ही यहाँ हमें परिवर्तन दिख रहा है। और संत रामपाल जी महाराज का सपना भी है कि वो कलयुग में सतयुग लाना चाहते हैं, जो कि हमें उनके विचारों से साकार होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।